काम नहीं करने के बहाने सो हो सकते हैं, खाने का है कि मुझे करना है कैसे करना है। टेक्निकल जो गेम है एनी टाइम आप लोगों के लिए आएगा। अब जो अपने यहाँ का है जो भी भाई वाईफाई का हो गया या स्टाफ का हो गया, अपना पार्टी बनना है उसमें। वैसे तो सोचे ना अकेला करता हूँ ज्यादा सुविधा वो तो है, वो जिम्मेदारी पूरी उसमें आ जाती है। तो अभी हमारे डिलीवरी दिन के 5 ही होते हैं। कि कोशिश कीजिए क्यों नहीं तो इनका जेएसवाई का पेमेंट नहीं हो पाएगा। पीएनसी के अंदर 255 केस पड़े हैं, इनको डिस्चार्ज कीजिए। ये कौन कौन से वार्ड से डिस्चार्ज हुए हम टैब दे देंगे, M2 में हमने दे रखा है, उसी हिसाब से आप देख के मॉर्निंग इवनिंग के वाइटल्स भर के उसको डिस्चार्ज कर दीजिए। 15 दिन बाद में उसमें कुछ नहीं कर पाओगे आप। अभी आप ऑर्डर वर्बली भी निकाला जा सकता है, कहा भी जा सकता है, ट्रेनिंग हो जाएगी। ऐसा तो आप जो भी शेड्यूल बनाओगे हम अवेलेबल है। अब हम हमारे तरफ से शेड्यूल बना देते हैं। पर हमारा तो काम भी होगा जैसे आप मैनेज करके दूसरे को भेजा ट्रेनिंग करना, हम आज हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, 4-5 चीजें हैं। और दूसरा जैसे ऐसे खुद की वार्ड इंचार्ज है, अपने वार्ड की साफ सफाई कराएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। क्लीन होगा, बेडिंग होगी, बेडिंग करेंगे, वो शेड्यूल को पूछेंगे, अपने एडवर्स इफेक्ट कोई हो गया, रिएक्शन हो गया, ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। कम से कम जिस सीट पे अपन बैठे ना उसका अपने को सारा आना चाहिए। इसमें क्या है कि इसमें सबसे बड़ी खूबसूरत बात यही है कि इसमें बहाना नहीं चलता। बहाना जैसे मान लो मेरे को पूछे कि सक्शन कैसे करते हो, तो मैं कहता हूँ साहब मतलब सक्शन मशीन नहीं है, तो वो कोई बात नहीं, सक्शन मशीन वाले में नंबर देगा वो 0। ठीक है, अच्छा अब आप आ जाओ स्टाफ इंटरव्यू पे। काफी टाइम से अपने भारत सरकार का प्लान था कि प्रसव बाद जो भी गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए हमारे पास आवे उसका कंटिन्यू वो जो प्रोग्रेस हो रही है वो एक डिजिटल फोरम में आ जाए और लोगों को भी थोड़ी सुविधा रहे, जब वो चाहे उसको देख सके उसकी क्या स्थिति है और हम लोग भी उसको देख सके। तो इसके लिए आज जो अपना हमारी ये जनाना विंग है, इसके सारे नर्सिंग स्टाफ, गायनिक एंड ऑप्स की फैकल्टीज और इनके रेजिडेंट्स, इनको सबको पहले भी काफी इस मामले में बताया गया था और आज इसके मामले में रीट्रेनिंग शेड्यूल किया गया था, क्योंकि हमारा इसका जो अचीवमेंट है तो काफी कम आ रहा था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी कि नेट नहीं था, कुछ और नहीं था, तो काफी कुछ हो रहा था, तो डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा था। तो आज इस मामले में पूरी ट्रेनिंग दी गई है कि एडमिशन के समय उनको ये भरना है, उसके बाद लेबर रूम में कंटिन्यू उसको सुपरवाइज करते हैं, प्रत्येक 15-15 मिनट से उसकी डिटेल भरनी होती है। उसके बाद डिलीवरी होने के बाद बच्चे की और माँ की पूरी डिटेल भरनी होती है कि माँ की क्या स्थिति है, उसके वाइटल्स क्या है, बच्चे की क्या स्थिति है, माँ ने डिलीवरी के बाद पोटी वगैरह की नहीं की, बच्चे ने कब पोटी की, कब यूरिन किया, बच्चे की सांस क्या है, बच्चे की दूसरे वाइटल्स क्या है। उसके बाद उसको हम वार्ड में भेज देते हैं, तो वार्ड में भी बच्चे और माँ दोनों के, अगर बच्चा नर्सरी में गया तो उसकी वो सारा नर्सरी से आएगा और मदर्स का है जो वहां से सारी डिटेल आएगी। अगर उसको ओटी में भेजा है तो लेबर रूम से हम जब ओटी में भेज देते हैं, ओटी में उसकी सारी डिटेल भरी जाएगी कि उसके सर्जरी क्यों जरूरी है, सर्जरी के बाद क्या आउटपुट रही, सर्जरी के समय क्या क्या प्रॉब्लम आई, खून चढ़ा नहीं चढ़ा, बाकी कौन कौन सी दवाएं दी, सर्जरी के बाद बच्चा कब हुआ, उसके माँ को होश कब आया, ये सारी डिटेल अपन उसमें टेबलेट में अंकित कर देते हैं और इसको हमारे सारे डॉक्टर्स जब चाहे तब वॉच कर सकते हैं पर्टिकुलर डिलीवरी का। इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक गर्भवती महिला एएनसी के समय अपना पीसीटीएस नंबर जरूर ले लेवे। जब भी किसी कोई भी महिला जब उसके पेट में बच्चा जितना जल्दी हो सके पहला एएनसी चेकअप करवा ले, उस समय उसका सारा रिकॉर्ड एंट्री हो जाता, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। क्योंकि जैसे किसी ने नहीं कराई, वो हमारे पास अचानक आई तो हमें 1 घंटा तो उसके ब्लड ग्रुप को चेक कराने में उसमें लग जाएगी, वरना उसका ब्लड ग्रुप हुआ होता है तो हम सीधे ब्लड बैंक में उसका सैंपल भेज के तुरंत करा लेते हैं। उसका हीमोग्लोबिन कितना है, कम है तो क्यों है, उसको क्या दवाएं देगी। तो जितना जल्दी हो सके जो महिला है वो अपना पहला एएनसी चेकअप, जैसे उसको मालूम पड़े मैं प्रेग्नेंट हूँ, चेक करावे, उसका ममता कार्ड भरा जाता है, उसमें पूरी डिटेल भरी जाती है। उस ममता कार्ड के आधार पर हम यहाँ प्रसव वाच में जब 107 नंबर का हमारे पास वो लेडी जाती है तो उसमें सारी डिटेल लिखी होती है, हम भर देते हैं और आगे आगे जैसे जैसे उसके प्रसव की प्रोग्रेस होती है, लेबर की प्रोग्रेस होती है, वो सारा उसमें भर देते हैं ताकि एक डिजिटल फॉर्म में है और सब जन उसको वॉच कर सके। और उसके पहले जो अटेंडेंट होते हैं बड़ी वो बेचैनी रहती है कि अब हमारे उसकी कैसी है, अब हमारे कैसे क्यों, लेबर रूम हर किसी को जाने नहीं देते, तो वो आराम से उसमें मोबाइल में या उसमें टेबलेट में जो भी है वो देख सकता है कि अभी हमारे जो कैंडिडेट है, हमारी बहन बेटी है, उसके डिलीवरी की ये पोजीशन है, इतने समय बाद एक्सपेक्टेड डिलीवरी होगी, मतलब मरीज के देख पाएंगे। तो इससे मतलब
महिलाओं को काफी मतलब कि राहत मिलने की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो महिला का सारा रिकॉर्ड रहेगा, महिला अपना रिकॉर्ड जब चाहे आज से 5 साल बाद भी देख सकती है कि मेरी उस समय डिलीवरी हुई तब क्या क्या हुआ। नंबर 2, जो आज फर्स्ट डिलीवरी अगर प्रसववाद में पूरी रही है, सेकंड डिलीवरी जब उसकी होगी तो हम उस प्रसववाद का जब रिकॉर्ड देखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि उस समय इसकी डिलीवरी में ये तकलीफ हुई, ये कॉम्प्लिकेशन आई और इस समय ये इंटरप्शन किया गया, ये सर्जरी क्यों हुआ। तो सेकंड डिलीवरी के टाइम हमें काफी इसमें सुविधाएं मिल जाती है। नमस्कार सर, मेरा नाम जीवराज सिंह है, मैं जपाईगो संस्था से हूँ। और हम लोगों ने एक एक एप्लीकेशन बनाई है, उसका नाम है PCTS प्रसव वॉच। यानी PCTS जो एक यूनिक आईडी है जो गर्भवती महिला को मिलती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको या एक दूसरे के पूरे का PCTS और प्रसव वॉच यानी कि तुरंत डेटा कैसे हमारे पास में आए, जो ANC का डेटा है वो, और जो PNC के अंदर हम जो ऑफलाइन केस शीट भरे थे उसको कैसे हम मैनेज करते हैं। तो ये जो डेटा है हम लोगों ने, ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन हमने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को दिया है। तो ये एक एप्लीकेशन है और प्ले स्टोर पे आता है। प्ले स्टोर के अंदर सर हम जैसे डाउनलोड करते हैं PCTS प्रसव वॉच, तो इस प्रकार की एक एप्लीकेशन खुलती है और उस एप्लीकेशन के अंदर नर्सिंग ऑफिसर, डॉक्टर्स, उनकी जो एम्प्लॉय आईडी होती है उसके आधार पर ये उसी से ये खुलता है। इससे हम सर जैसे अभी किसी की आईडी हमने ओपन की और वो उसी संस्था का है, तो आईडी ओपन करते इस टाइप से ये डैशबोर्ड ओपन होता है। और डैशबोर्ड में हमें क्या करना होता है, जैसे ही कोई हमारे पास में गर्भवती महिला आती है और हम उसका डेटा जैसे यहाँ पे सर्च ऑप्शन में आधार नंबर या PCTS या जन आधार में कुछ भी डालते हैं तो NC का टोटल डेटा हमारे पास में आ जाता है। उसके बाद में हमें जो डायलिटेशन जो भरना है, PV एग्जामिनेशन है, जो भी क्लिनिकल पार्ट है वो भरते हैं, उससे वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ता रहता है। जैसे डायलिटेशन फॉर्म भरा हमने तो पार्टोग्राफ ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है और फिर ये धीरे धीरे जैसे 10 सेंटीमीटर में आता है डिलीवरी हो जाती है। और डिलीवरी होने के बाद में 2 घंटे ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखा जाता है। ऑब्जर्वेशन पीरियड के वाइटल्स, BP वगैरह जो भी वाइटल्स हम लेते हैं वो भरे जाते हैं। फिर PNC में जाके कैसे वो डिस्चार्ज होता है। तो इस प्रकार से एक प्रकार का पूरा मॉड्यूल बना हुआ है। तो हमें ये कागज लेस वाला काम है, पूरा का पूरा डेटा हम कभी भी हम चेक कर सकते हैं। इतनी अच्छी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन से पूरा डेटा है वो हमारे पास में श्योर रहेगा कि कहीं डेटा खोने का डर नहीं रहेगा। और हम हमारा ये इसमें 22 प्रकार के रजिस्टर है वो कभी देख सकते हैं। जैसे एडमिशन रिपोर्ट हमें चाहिए, प्री टर्म रजिस्टर है, HBSC रजिस्टर है, आयरन सुक्रोज के, बर्थ कंपेनियन, लेबर रूम रजिस्टर है। तो ये रजिस्टर हमें रखने की इतनी जरूरत नहीं है। इसे अगर इस एप्लीकेशन में हम अच्छे से काम करेंगे तो ये डेटा हमारे पास में रहेगा। कि हम लोग काम करते हैं मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर पे, तो हमें वो सेज पता चल जाएगी हम लोग हमारे जो गैप्स है वो कहाँ आ रहे हैं, NC में आ रहे हैं, PNC में आ रहे हैं, कहाँ पे जो गैप आ रहे हैं वो गैप है वो क्लियर कर पाएंगे। उस पर हमारी सरकार है वो काम कर पाएगी। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कम होगी। LPW का हम डेटा निकाल सकते हैं कि LBW कितना हो रहा है, कहाँ पे ज्यादा हो रहा है और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। उन कारणों के ऊपर हम काम कर सकते हैं। नाम है सर। थैंक यू।